तो बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके थे और आप लोगों को उम्मीद है कि कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो सब में पी लिखा हुआ है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है मेरा पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्यू को समकोण बोला है इसलिए यहाँ पे क्यू को लिखे हैं, ये समकोण है। आप सोचते होंगे कि पी को यहाँ क्यों लिखा गया है। पी आप यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन इसको लिखने का मकसद ये है कि यही हमारा रेफरेंस एंगल होगा। क्या होगा? यही हमारा रेफरेंस एंगल होगा। अगर ये हमारा रेफरेंस एंगल है तो ये हमारे पास लंब है, ये आधार है और ये वाला पार्ट कर्ण है। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं पी यहाँ क्यों लिखे हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर यहाँ पे पी लिखते तो ये रेफरेंस एंगल होने की वजह से ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता और ये कर्ण हो जाता। अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये गिवन है और पी क्यू जो है गिवन है 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो, पी क्यू कहाँ पे आ रहा है? ये है पी क्यू, है ना, ये 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? अगर हम इस बात को ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास क्यू आर को निकालना होगा, यहां पे देख रहे हैं ना क्यू आर, क्यू आर प्लस पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। हम यहां से एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो मेरा पी आर है, अगर इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस, ये पी आर प्लस में था ना, बराबर के उधर चला गया तो माइनस में। यानी यहां से हमें क्यू आर की वैल्यू भी पता चल रही है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग इस ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। बताइए क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे हमारे पास कौन है? पी आर है, ये वाला भुजा कर्ण है। 90 डिग्री का अपोजिट वाला ये सम्मुख भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, यानी ये कर्ण है। लंब हमारे पास है क्यू आर, कौन है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कौन है हमारे पास? पी क्यू। क्या है? हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख दीजिए। सबसे पहले पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? इसका स्क्वायर कीजिए। क्यू आर का वैल्यू हमें नहीं, क्यू आर का वैल्यू हमें पता है। कितना है जी? 25 माइनस पी आर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बराबर के इधर आ जाइए तो क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। और आप लोग को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पता है कि नहीं? क्या होता है? बिल्कुल, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर ये मेरा पहला वाला पार्ट a है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। क्या हो जाएगा? माइनस, फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस 2ab।
2 फॉर्मूला का, और a के साथ गुना करेंगे तो 25 दूना 50, और p के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 50 PR। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये क्या हो जाएगा, प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? देखिए PR जो है ना, PR का स्क्वायर प्लस है, बराबर किधर आ जाएगा तो इसको यहीं से उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये माइनस है, बराबर किधर ले आइए तो प्लस 50 PR। अब 625 में से 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 650। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कट गया ना। 5 की टेबल से काट दीजिए 13 बार में, कितना बार में कटेगा 13 बार में। 13 × 5 = 65 होता है ना। तो हमें PR का वैल्यू पता चल गया। किसका वैल्यू पता चल गया? कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। आपको पता है ना कि PR + QR बराबर 25 दे रखा था। अगर एक 13 होगा तो एक 12 होगा, आप निकाल सकते हैं। तो PR की जगह पे हम लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं? अब आप PR की जगह पे आप क्या कीजिए, यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, PR की जगह पे हमें निकल के आया है 13 - 25 बराबर QR। अब 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? QR की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई भी बच्चे को? यहां तक आप आसानी से समझ गए, ठीक है। देखिए सारा का वैल्यू निकल के आ चुका है। जो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उन सभी का वैल्यू निकल के सामने आ चुका है। अब हमसे जो सवाल पूछा गया है उस पर बात करते हैं। पूछा गया साइन P बराबर बताइए क्या होता है। P को लिखने का यही मकसद था कि लंब और आधार चेंज ना हो, रेफरेंस एंगल, इसलिए मैंने इसको बनाया था। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है, P भूल जाइए अब, क्योंकि P को ऐसा जगह लिख दिए हैं कि अब हम लोग PAB ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कौन है यहाँ पे 12 और कर्ण कौन है 13, तो सीधा सीधी लिख सकते हैं 12/13। ठीक है, ये साइन P का वैल्यू हो गया। साइन P के बाद क्या होता है कॉस P। चलिए बताइए कॉस P का क्या हो सकता है, क्या होता है, क्या होता है? वेरी गुड, आधार बट्टा में कर्ण। आधार कौन है 5 और कर्ण कौन है 13, है ना, दोनों का वैल्यू गिवन है, यानी लिख सकते हैं 5/13। ठीक है, सब में सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। अब बच कौन गया 10P। साइन के बाद आया कॉस, कॉस के बाद आ गया 10। 10 का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? लंब बटा में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10P = लंब बटा में आधार। लंब कौन है 12, आधार कौन है 5, है ना। सभी में सेंटीमीटर का आप यूनिट लगा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? आसानी से आप समझ गए? कहीं पे कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, कोई भी बच्चे को? देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर वो 10P है, cos P है, अगर सब एक जैसा है, सब में P है या कहीं AA वाला है फॉर्म, तो आप हमेशा उसको यहां पे लिख दीजिए। रेफरेंस एंगल को इस कोना वाला को बनाइए। अगर सब में एक ही जैसा पूछा जा रहा है, जिस तरह का कल का क्वेश्चन था sin A cos C, इस तरह का था ना, तो उसमें दिक्कत होता है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सब एक जैसा है, जैसे चल रहा है sin A का वैल्यू बताइए, tan A का बताइए, ठीक है, या tan P का बताइए, cos P का बताइए, sec P का बताइए, जो भी पूछा जाएगा, अगर जो एक ही एंगल को बराबर रेफरेंस बना रहा है, रेफरेंस मान रहा है, ठीक है, तो आप उसको यहां रखिए। ठीक है, कहां पे रखेंगे? इस कोने वाले पोर्शन पे। अगर आप यहां रखते हैं तो ना ही आपका लंब चेंज होगा और ना ही आधार चेंज होगा। अगर इस P को हम यहां लिख देते तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। आपको इसलिए यहां लिखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, मेमोराइज यानी भूल जाते हैं जल्दी। क्या हो जाता है, एग्जाम का प्रेशर, आप पहली बार बोर्ड में जाएंगे बैठेंगे तो आपको प्रेशर की वजह से क्या होता है ना कि P यहां लिखे हैं लेकिन आप भूल गए, इसी को लंब बना के आ गए। अब बाद में आपको कोई मिला, रही यार तुम तो गलत बना के आए, अब लग रही थोड़ा सा गलत हो गया है ना।
तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो बताया गया उसी को फोकस कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग चलिए, आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में।